Class 12, chapter number 7, adjoint and inverse of a matrix, R.D. Sharma, exercise 7.1 का क्वेश्चन नंबर 36 है. If A inverse and B equal to this, हमको A inverse और B दे रखा है, फाइंड A B का होल इनवर्स, हमको ये चीज निकालना है. ठीक है, तो अब देखो आपको A का इनवर्स दे रखा है. ठीक है, तो हम इतने, अब देखो हम इतने वेले तो नहीं है कि हम, अब देखो अगर आपको ए बी का होल इनवर्स चाहिए तो आपको ए और बी चाहिए होगा. अब ए इनवर्स दिया हुआ है तो आपको प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि ए इनवर्स का इनवर्स कर दो, मतलब हम इसका वापस से अगर इनवर्स निकाल दे तो वो ए के इक्वल आएगा. और फिर ए इंटू बी करेंगे, फिर ए बी का इनवर्स निकालेंगे. इतने वेले तो हम है नहीं. हम क्या करेंगे, सीधा प्रॉपर्टी लगाएंगे. आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि ए बी का होल इनवर्स रिवर्सल लॉ जिसे कहते हैं. ठीक है, मतलब आप दोनों पे इनवर्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट. आप देखो एक का इनवर्स दे रखा है ना, तो अगर हम किसी तरह से अगर हम इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते तो अच्छा रहता. तो ये बोलता है कि हाँ आप कर सकते हो इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन आप रिवर्स ऑर्डर में करो. पहले बी का इनवर्स, उसके बाद ए का इनवर्स. मतलब ए बी का होल इनवर्स कुछ और नहीं होता है बल्कि बी इनवर्स ए इनवर्स भी होता है. क्या होता है, बी का इनवर्स ए का इनवर्स. ए का इनवर्स तो है हमारे पास, बी का इनवर्स निकालेंगे, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ए बी का होल इनवर्स आ जाएगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे आपको पता चल गया. अब देखो पहले आप हमेशा देखो कि करना क्या आपको, हमको ए बी का होल इनवर्स निकालना था, सॉरी ए बी का, हाँ ठीक है, ए बी का होल इनवर्स निकालना था, जबकि हमारे पास ए इनवर्स दे रखा था. हम अगर हम किसी तरह से उसका इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, दोनों पे अलग अलग इनवर्स लगा पाए, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा. हम इसका इनवर्स निकाल दिया ही हुआ है, इसका इनवर्स निकालेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हाँ हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जो कि बोलते थे हम इन, अगर पूरे पर इनवर्स है ना तो हम इनवर्स इन दोनों पे अलग अलग दे सकते, बस रिवर्स ऑर्डर में देना होता है, पहले बी पर उसके बाद ए पर. ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा क्या करना है. तो पहले हम ए इनवर्स दे रहा है, बी इनवर्स निकालते हैं. तो आप देखो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स, चलिए ए पर ही बात करते हैं. ए इनवर्स मतलब इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है. अच्छा, अगर हमको बी इनवर्स निकालना तो क्या कुछ नहीं करना होगा, आप ए की जगह बी रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी. हमने कुछ नहीं करा, ए की जगह बी रिप्लेस कर दिया. ठीक है, अच्छा अब हमको इसका एडजॉइंट निकालना है ना, तो हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं बी का. अब देखो पहले यहाँ पे बी लिख लो, बी का डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो ये 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1. ठीक है, हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका A11 है. आप सफिक्स का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा. 2 इवन है तो यहाँ पे प्लस लिख लो, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस. ठीक है, +1, आप लिखो +1, ये +1 लिया. अब इस आपने 1 को लिया है ना, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट. तो 3 × 1 3, बीच में माइनस, -2 × 0 0, फिर -2 इस माइनस और 2 के लिए. अब अपने इस 2 को लिया ना, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट. तो अब देखो -1 × 1 -1, बीच में -0 × 0 0 हो गया. फिर -2, ये हो गया -2. इस -2 को आपने लिया तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट. तो -1 × -2 2, बीच में -0 × 3 0. ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. अब आप देखो ये क्या बनेगा, 3 - 0 3 बनेगा, -1 - 0 -1 और 2 - 0 2. अब हम इनको मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 3, -2 × -1 2, और -2 × 2 -4. अब देखो 3 + 2 5, 5 - 4 1. तो दैट इज
डिटर्मिनेंट ऑफ v क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट एडजॉइंट निकालना है। अब देखो हमको अगर इनवर्स चाहिए ना किसी मैट्रिक्स का, तो हमको दो चीजें चाहिए, पहला डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हमको निकालना होता है अगर एडजॉइंट, तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके उस मैट्रिक्स पर उसका ट्रांसपोज लगा देते हैं, और फिर यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं साइन लिखना, फर्स्ट वाले में प्लस, उसके बाद फिर अल्टरनेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग माइनस निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग माइनस निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग माइनस निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं, और पूरा इसी तरह से कर लेते हैं। तो ये करने के बाद हमें एडजॉइंट ऑफ बी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई हम ऐसा ही क्यों करेंगे, क्योंकि आपने एडजॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, अगर हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, अगर एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, आप ए के सारे एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालो, उसको एक मैट्रिक्स में रखो और उसका ट्रांसपोज कर दो, यही एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो किसी भी आर्बिट्ररी सा एलिमेंट ए आई जे के अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालते हैं तो हम क्या किससे डिनोट करते हैं, सी आई जे से। सी आई जे से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। ठीक है, यही हो। अब देखो कोफैक्टर कुछ और नहीं होता है बल्कि माइनर ही होता है, बस आप उसमें -1 की पावर मल्टीप्लाई कर दो तो कोफैक्टर बन जाता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, A12। आप देखो सफिक्स का सम करो 1 + 2, सॉरी गलत बोल दिया, यहाँ पे तो A11 ना होगा, यहाँ पे तो A11 होगा। अब देखो इनका सम करो 1 + 1 2, 2 इवन है, देख अब देखो ये एलिमेंट होगा ना A11, तो हमने इनका सफिक्स का सम क्या 1 + 1 2, 2 इवन है तो प्लस लिखा, और बाद इसी तरह से, क्योंकि आपने हम जानते हो कि -1 की पावर अगर इवन होगी तो 1 आएगा, अगर -1 की पावर ऑड होगी तो -1 आएगा। ठीक है, तो उस इसी से हमने यहाँ पे ये माइनस प्लस लिख लिया। ठीक है, अब हमको माइनस निकालना है बस, तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालो। कैसे निकालते हैं, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 6 × 2 12, बीच में -2 × -5 10, तो ये हो गया 2, यहाँ पे लिख दो 2। फिर नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -15 × 2 -30, बीच में -5 × -5 -25, ये हो गया -30, ये माइनस और ये माइनस प्लस 25, तो -30 + 25 -5। ओहो, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये बी का नाम एडजॉइंट निकालना, तो हम ए का क्यों निकाल रहे हैं, कोई नहीं, फिर से मुझसे गलती हो गई। तो हमको इसके करस्पॉन्डिंग माइनस निकालना, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिलीट, देखो 3 × 1 3, यहाँ पे हो गया 3 और -2 × 0, तो 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को माइनस कर दो, मतलब डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिलीट, तो -1 × 1 -1, यहाँ पे लिखो -1। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो
और सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -1 इंटू -2, 2 बीच में माइनस, 0 इंटू 3 0, तो 2 - 0 2। फिर अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 बीच में माइनस, -2 इंटू -2 4, तो 2 - 4 क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे लिख दो -2। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और बीच में माइनस, 0 इंटू -2, तो 0 हो जाएगा। तो 1 ही रह जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू -2 -2। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 इंटू 0 0 बीच में माइनस, 3 इंटू -2 -6, तो ये 0, ये माइनस और ये माइनस प्लस 6, तो यहाँ पे लिख दो 6। फिर नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू 0 0 और -1 इंटू -2 2, ठीक है 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालना, तो 1 हो जाएगा ना, वो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दिया और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू 0 0 माइनस 0 माइनस -2 इंटू -1 1, तो 0 माइनस 1, ये फाइनली -1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो -1। फिर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 3 इंटू 1 3 बीच में माइनस और फिर -1 इंटू 2 -2, हो जाएगा 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 और 3 + 2 5, यहाँ पे लिख दो 5, ठीक है। अब आप इसको एक बार अच्छे से लिखो, 3 ये माइनस और ये माइनस +1 2 -2 1 -2 यहाँ पे हो गया 6, ये माइनस और ये माइनस +1 और 4। अभी तक हमने ट्रांसपोज नहीं करा है, ठीक है, तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, हमने को ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में। तो आप देखो रो ऐसे, इसको कॉलम में ऐसे कर दो, ये रो इसको ऐसे 3 1 2 -2 1 -2 6 1 4, ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो देयरफॉर बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ बी तो 1 है, तो फाइनली एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा ना। बी का इनवर्स हो गया 3 1 2 -2 1 -2 6 1 4, ठीक है। हम देखो ये हो गया बी इनवर्स। अब हमको क्या करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा हमारा काम। नाउ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स है 3 1 2 -2 1 -2 6 1 4 और ए इनवर्स है 3 -15 5 -1 6 -2 2 -5 2।
ठीक है, अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। अब देख लो इसका भी ऑर्डर 3x3 है, इसका भी ऑर्डर 3x3 है, तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। अब आप क्या करो, आप देखो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, इसके रो को इसके कॉलम से करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं भैया, आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि चलिए इस वाले मैट्रिक्स का ये रो है और इस वाले मैट्रिक्स का ये कॉलम है। इसके एक रो में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स। इसके कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 1। तो अब देखो हम कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। इस वाले रो को इस कॉलम से 3 इंटू 3 9 -2 इंटू -15 प्लस 30 और 6 इंटू 5 30। ये हो जाएगा 30 प्लस 30 60 और 60 प्लस 9 69। अब इस वाले रो को इस कॉलम से 3 इंटू -1 -3 -2 इंटू 6 -12 और 6 इंटू -12 ये हो जाएगा -12 -24 और -24। ठीक है, अब नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 3 इंटू -3 ये हो गया। ये इस वाले रो को हमने इससे करा, ये आया -24 और -3 -27। यहाँ पे आएगा 27। यहाँ पे मैंने 69 ठीक लिखा था, हमने इस वाले रो को इस कॉलम से करा ना, तो आ गया -27। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 3 इंटू 2 9 -2 इंटू -5 प्लस 15 और 6 इंटू 2 12। तो अब देखो कितना हो गया, क्या हो गया, 12 प्लस 15 27 और 27 प्लस 9 36। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से देखो 1 इंटू 3 3 1 इंटू -15 -15 और 1 इंटू 5 5। क्या हो गया, 5 प्लस 3 8 8 -15 -7, यहाँ लिख दो, ये हो गया 69 था। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 6 6 और 1 इंटू -2 तो अब देखो 6 और ये हो गया -1 -2 -3 6 -3। ये हो जाएगा 6 -3, तो फाइनली 3 बचेगा। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, अब देखो 1 इंटू 2 2 1 इंटू -5 -5 और 1 इंटू 2 2, ये हो गया 2 प्लस 2 4 और 4 4 4 -5 -1। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से देखो 2 इंटू 3 6 -2 इंटू -15 30 और 4 इंटू 5 20, ये हो गया 20। अब देखो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाना है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो सारा कुछ प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। इस वाले रो को इस कॉलम से 3 इंटू 3 9 2 इंटू -5 -30 और 6 इंटू 5 30, ये और ये कैंसिल 9 सिर्फ आएगा। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, अब देखो -3 इंटू -1 -3 और 2 इंटू 6 12 -3 प्लस 12 9 और 6 इंटू -2 -12। ये हो गया -3। ठीक है ना, हाँ -3। इसमें नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 3 इंटू 2 6 6 और 2 इंटू -5 -10
6 माइनस 10 -4 और 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 12 और 12 -4 8। फिर से करो आप एक बार, देखो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू -5 -10 और 6 इंटू 2 12। एट बचेगा। बहुत गलतियां हो रही है मुझसे। नेक्स्ट इस वाले रोको से 1 इंटू 3 3, 1 इंटू -15 -15 और 1 इंटू 5 5। यहाँ पर 5 होगा। यहाँ पर 2 है ना, तो ये 2 ना होना है। इस वाले रो को जब इस कॉलम से करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू -15 और 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 3 13 -2 हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 6 6 और 2 इंटू -2 -4। 1। अब देखो लो 6 और -1 -4 -5 और +6, 6 -5 1। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -5 -5 और 2 इंटू 2 4। यहाँ पे 1 है यार, 1 यहाँ पे 1। हाँ 4 + 1 5, 5 -5 0, ये हो गया 0। तो यहाँ पे भी गलती हमने करा होगा। 3 इंटू 1 3 -10 और 12 5। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 2 इंटू 3 6, 2 इंटू -15 -30 और 5 इंटू 5 25। 25 + 6 31, 31 -31। इस वाले रो को इस कॉलम से 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 2 12 और 5 इंटू -2 -10। 0 हो गया। -2 -10 -12 और +12 0। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -5 -10 और 5 इंटू 2 10। 2 बचा। ये 9 है, -3 है, 5 है, -2 है, 1 है, 0 है, 1 0 2। ठीक है, आप मेहनत करो, मुझसे फिर से गलती हो गई है। ठीक है, तो आप देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ ए इक्वल टू दिस फाइंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। एक तो आप पहले इनवर्स निकाल लो, उसके बाद ट्रांसपोज कर दो, या फिर ट्रांसपोज निकाल कर उसका इनवर्स निकाल दो। दोनों चीज कर सकते हो। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए का ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू, मतलब ये चीज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के इनवर्स के। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से कोई भी निकाल लो, टाइम तो सेम लगने वाला है। तो हम ए का ट्रांसपोज का इनवर्स बोला ना, हम सीधे ए का ट्रांसपोज का इनवर्स ही निकालते हैं। तो हम ए का ट्रांसपोज कैसे होगा, ए का ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ये रो है तो इसको आप ऐसे कर दो कॉलम में, हो जाएगा ट्रांसपोज। ये रो इसको कॉलम में 1
-2 3, ये रो है इसको कॉलम में 0 -1 4, ये रो है इसको कॉलम में -2 2 1, ये हो गया ए का ट्रांसपोज। अच्छा, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमको ए का इनवर्स निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन भैया हमको ए का इनवर्स नहीं निकालना, हमको ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है। कोई नहीं, आप ए के जगह ए का ट्रांसपोज रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज का इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और इसका एडजॉइंट निकालना है, तो इनवर्स निकल जाएगा। मतलब हमको दो चीजें निकालनी है इनवर्स निकालने के लिए, पहला डिटर्मिनेंट, दूसरा एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे? तो आप देखो ए का ट्रांसपोज का थोड़ा डिटर्मिनेंट में लिख लो, ये हो जाएगा 1 -2 3 0 -1 4 -2 2 1। थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ये को आप देखो यहाँ से शुरू करो। अब ये कौन सा एलिमेंट है? A11, इन दोनों का सफिक्स का सम करो, 1 + 1 2। ठीक है, 2 क्या इवन है? तब देखो जब भी इवन आएगा तो प्लस। और आपको मैंने ये भी सिखाया कि अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना कुछ मत करो, प्लस माइनस प्लस लिख लो और एक्सपेंड करो, खत्म हो जाएगा। +1 तो ये हो गया 1। इस 1 के सामने वाला रो, इसके सामने वाला रो ये रहा, इसके सामने वाला कॉलम ये रहा, डिलीट कर दो जो बचा उसका डिलीट। तो -1 × 1 -1, बीच में माइनस 4 × 2 8, ये हो गया। फिर -0, इस 0 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो -2 × 1 -2, बीच में -3 × 2 6, ये हो गया। फिर प्लस ऑफ -2, तो ये -2, इस -2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो -2 × 4 -8, बीच में -3 × -1 -3। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया -9, ये हो गया माइनस। अब देखो ये तो 0 × कुछ भी करोगे 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8, ये -5 हो जाएगा। और -2 × -5, अब देखो -9 और -5 × -2 +10, तो 10 - 9 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या आ गया? 1 के इक्वल आ गया। अब देखो, अब आपको निकालना है क्या? एडजॉइंट। आपने डिटर्मिनेंट निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? अब देखो, अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करो, एक मैट्रिक्स बनाओ और इसके यहाँ पे ट्रांसपोज लगा दो। ठीक है, और स्टार्टिंग कहाँ से करना है? प्लस से, प्लस और फिर अल्टरनेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो भैया हम ऐसा ही क्यों करेंगे? तो अब देखो डेफिनेशन क्या होती है, एडजॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है? चलिए हम थोड़ी देर के बोल देते हैं, हम ए का एडजॉइंट निकाला। तो एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन क्या बोलती है? कि आप ए के एडजॉइंट की डेफिनेशन बोलते हैं आप ए के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो, उसको एक मैट्रिक्स में रख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वही होता है एडजॉइंट। क्या बोले, फिर से रिपीट करता है मैंने बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन होती है, क्या होती है कि आप ए के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालो, उसको एक मैट्रिक्स में रख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वही हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब हमको सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना, तो हमने इसी के लिए तो यहाँ पे बनाया है डब्बा, और उस पर ट्रांसपोज भी लगा दिया पहले से ही। लेकिन भैया आपने प्लस माइनस क्या कर दिया? तो अब देखो ना, यहाँ पे देखो, ए आई जे, किसी भी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आता है? सी आई जे आता है, सफिक्स सेम होता है। और सी आई जे का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i + j m i j। ठीक है, हमको क्या करना है ना, कि इसका माइनस निकालना है यहाँ लिखना है, इसका माइनस निकालना है यहाँ लिखना है, इसका माइनस निकालना है यहाँ लिखना। क्यों? तो आप देखो कोफैक्टर क्या होता है, कुछ और नहीं होता है, माइनर और इनटू में -1 की पावर समथिंग। कोफैक्टर कुछ और ही थोड़े होता है, कुछ और भी अजीब सा चीज थोड़े होता है।
क्या होता है कि माइनर इंटू में -1 के पावर समथिंग, और -1 की पावर आपको पता है कि आप -1 की पावर कुछ भी कर लो ये दो ही वैल्यू देगा, एक -1 और एक 1। अगर -1 की पावर आपने ऑड करा तो -1 देगा, इवन करा तो 1 देगा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आप देख लो ना, अब जैसे हमको A11 की बात करना, तो A11 के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर आएगा C11, आप इन दोनों का सफिक्स सम प्लस ऐड करो, 1 + 1 2, 2 इवन है तो हमने प्लस लिख दिया डायरेक्टली, उसी तरह से माइनस हो जाएगा प्लस। और आप, मैं बोलूँगा आप डायरेक्ट याद रखो, अल्टरनेटिव होता है फर्स्ट वाला प्लस उसके बाद अल्टरनेटिव। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो। कैसे निकालेंगे, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -1 × 1 -1 और 4 × 2 8, ये हो गया -8, ये हो गया -9। ठीक है, क्या हो गया -9। तो यहाँ पे लिख दो -9। फिर नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -2 × 1 -2, बीच -3 × 2 6, -2 -6 -8, यहाँ पे लिखो -8। फिर नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -2 × 4 -8 और 3 × -1 माइनस, बीच में माइनस और फिर -3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया -5, तो यहाँ पे लिख दो -5। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 0 × 1 0, बीच में माइनस, 4 × -2 -8, ये हो गया 0, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 0 + 8 8 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 × 1 1, बीच में माइनस, 3 × -2 -6, ये हो गया 1 माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस 7, 1 + 7 सॉरी 1 + 6 ना, 1 + 6 7 हो जाएगा, ये हो गया 7। फिर नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 × 4 4, बीच में माइनस, 3 × 0 0, तो 4 बचेगा, यहाँ पे लिख दो 4। फिर नेक्स्ट इसका, तो इसके लिए करो, तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो पहले। आप इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, इस 3 के करस्पॉन्डिंग, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 0 × 2 0, बीच में माइनस, -1 × -2 2, 0 -2 -2 होता है, यहाँ पे लिख दो -2। फिर नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 × 2 2, बीच में माइनस, 2 × -4 ये और ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 6, यहाँ पे लिख दो 6। फिर नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, आप इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो क्या करो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, यहाँ पे लग रहा है हमसे कुछ गलती हो गई, ये अब देखो 2 × 1 2, बीच में माइनस, -2 × -2 4, तो 2 - 4 -2, यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, अब आप इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 × -1 -1, बीच में माइनस,
-2 इंटू 0 0, तो -1। ठीक है, अब इसको एक बार अच्छा से लिख लो। ये प्लस माइनस माइनस -9, ये माइनस और ये माइनस, +8 -5 -8 7 -4 -2, यहाँ पे माइनस वर्जित हो गया तो यहाँ पे माइनस होगा नहीं, और ये हो गया प्लस माइनस -1, ये हो गया, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे ट्रांसपोज भी रहता है। ठीक है, अभी तक हमने ट्रांसपोज करा नहीं है, तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ट्रांसपोज करने के लिए, अब देखो ये रो है ना, ये रो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रो है, इसको आप ऐसा ले दो, ऐसा है तो ऐसे कर दो, तो हो जाएगा ट्रांसपोज। इसको ऐसे, तो -9 8 -5 -8 7 -4 फिर -2 2 -1, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। लेकिन हमको एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना था क्या? नहीं, हमें ये चीज तो नहीं निकालना था, हमको ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना था। ठीक है, तो क्या ही दिक्कत है, देयरफॉर ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स क्या हो जाएगा? आप देखो, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज वो तो 1 है, तो फाइनली ये चीज हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, और ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए, ये चीज यहाँ पे चिपका दो, हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ए इनवर्स। ये हो गया -9 8 -5 -8 7 -4 और ये हो गया -2 2 -1, ये हो गया ए इनवर्स। ठीक है, सॉरी, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स, ये हो गया, क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब देखो, रुको, मैं 2 सेकेंड देना, मैं एक बार इसका चेक कर लेता हूँ कि हमने जो करा वो सही करा है कि गलत करा है, क्योंकि आजकल गलतियां बहुत हो रही है मुझसे, इसलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट। तो अब देखो एक बार,